बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास पीरियड सेकंड और थर्ड है, इसके कुछ एलिमेंट हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज में सिमिलरिटी शो करते हैं। लाइक लिथियम है तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है मैग्नीशियम के साथ मैच करती हैं। बेरिलियम है, इसकी प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम के साथ, और बोरॉन है, इसकी प्रॉपर्टीज सिलिकॉन के साथ, एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो सिमिलैरिटी है जो क्रॉस द ग्रुप है, अ, तो इन ये जो सिमिलैरिटी है इनको हम कहते हैं कि डायगोनल रिलेशनशिप है। अब ये एलिमेंट अगर हम देखें लिथियम और मैग्नीशियम, तो इन दोनों का ग्रुप डिफरेंट है लेकिन प्रॉपर्टीज ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। तो इस तरह की जो सिमिलैरिटीज हैं इनको हम रेफर करते हैं डायगोनल रिलेशनशिप में। लाइक अगर मैं ये पीरियोडिक टेबल देखूं तो इसमें लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, कार्बन जो है ये फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ, और ऑक्सीजन जो है ये क्लोरीन के साथ। तो हमेशा जो है जो पीरियड आपके पास सेकंड और थर्ड, इनके एलिमेंट आपस में सिमिलैरिटीज शो करेंगे लेकिन क्रॉस के अंदर। और क्रॉस किस में आएगा, ये आपका जो राइट साइड पे लाइन, राइट साइड के लिथियम है तो इसकी राइट साइड पे नीचे की तरफ जो है जो एलिमेंट मौजूद होगा, लाइक लिथियम है तो इसके अगेंस्ट मैग्नीशियम, बोरॉन के अगेंस्ट सिलिकॉन। तो इनमें सर्टन प्रॉपर्टीज जो है मैच करती हैं। डायगोनल रिलेशनशिप ये शो क्यों करते हैं, उसकी कुछ लॉजिक है, कुछ रीज़न है कि इन एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस नियरली सेम होता है, या इनकी चार्ज डेंसिटी सिमिलर होती है, या इनका आयनिक पोटेंशियल जो बेसिकली चार्ज टू साइज रेशो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम हो सकती है, आयोनाइजेशन एनर्जी नियरली सेम है, या इनकी पोलराइजिंग पावर जो है ये कीटाइन की वो सिमिलर होती है। तो इनमें से कुछ भी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है नियरली सेम हो, तो वो वाले एलिमेंट जो हैं हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप पे शो करेंगे। और डायगोनल रिलेशनशिप मोस्टली हमें सिर्फ देखने में मिलेगा पीरियड सेकंड और थर्ड के एलिमेंट के दरमियान। तो अब हम डिस्कस करते हैं लिथियम और मैग्नीशियम का। सबसे पहला जो डायगोनल रिलेशनशिप है इन दो एलिमेंट के दरमियान, लिथियम और मैग्नीशियम के दरमियान। तो अब ये किस वजह से डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। लाइक लिथियम की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है और मैग्नीशियम की 1.2, नियरली सेम है। अब सेकंड पॉइंट, हमारे पास एटॉमिक साइज की अगर आप बात करें, लिथियम का 134 पिकोमीटर है, मैग्नीशियम का 145 पिकोमीटर, नियरली सेम। और इवन आयनिक रेडियस लिथियम का 90 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का 86 पिकोमीटर, तो ये भी आइडेंटिकल है। तो इस वजह से ये अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के अंदर सिमिलैरिटी शो करते हैं, और ये डेविएशन शो करते हैं अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स से। लाइक अगर हम मैग्नीशियम और लिथियम को देखें तो दोनों हार्डर मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट हैं सेम ग्रुप के वो हार्ड मेटल्स नहीं है और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी ऐसा ज़्यादा हाई नहीं है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये जनरेट करते हैं, और इनके दोनों के ऑक्साइड जो है ये स्पेयरिंगली सॉलेबल हैं, तो कम्प्लीटली वाटर के अंदर ये सॉलेबलाइज नहीं होते। अदर सिमिलैरिटी देखें तो लिथियम हाइड्रोक्साइड ये भी वीक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी वीक बेस है, ये भी सिमिलैरिटी आ गई। दोनों डी लिक्विसेंट हैं कि वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लिथियम जो है ये अपने साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच करेगा, वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगा, डी लिक्विसेंट के तौर पे यूज होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी डी लिक्विसेंट के तौर पे यूज होता है। इसी तरह लिथियम जो है ये प्रेजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर, मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद हो सकता है। दोनों मेटल्स जो हैं जो जिनका डायगोनल रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं, तो दोनों हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाते हैं। लिथियम के हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, मैग्नीशियम की भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और अगर हम
इनके ऊपर डिस्कस करें हीट का इम्पैक्ट, तो नाइट्रेट के ऊपर हम डिस्कस करें लिथियम के नाइट्रेट और मैग्नीशियम के नाइट्रेट दोनों को हीट करें तो डीकम्पोज हो जाएंगे रिस्पेक्टिव जो है मेटेलिक ऑक्साइड के अंदर, साथ में नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये इवॉल्व हो जाएगी। और अगर हम कार्बोनेट को डिस्कस करें तो कार्बोनेट भी दोनों मेटल्स के डीकम्पोज हो जाते हैं, और अगेन बनेगा हमारे पास मेटल ऑक्साइड और साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नाइट्रेट है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो जाएगा। और लिथियम हाइड्रोक्साइड इन के ऊपर हीट का इफेक्ट चेक करें तो हमारे पास वाटर प्लस साथ में मेटल कार्बोनेट। तो जितने भी हम देखें नाइट्रेट है, कार्बोनेट है और हाइड्रोक्साइड, इनको डीकम्पोज करें तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मेटल कार्बोनेट और साथ में रिस्पेक्टिव गैसेस या वाटर ये जनरेट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम स्टडी करें फॉर्मेट के ऊपर इम्पैक्ट, तो फॉर्मेट जो है लिथियम का फॉर्मेट ये डिकम्पोज हो जाएगा मेटेलिक कार्बोनेट के अंदर, लिथियम कार्बोनेट प्लस साथ में फॉर्म अल्डिहाइड जो है जनरेट होगा। और मैग्नीशियम का फॉर्मेट इसको देखें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस साथ में हमारे पास फॉर्म अल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा। इसी तरह दोनों मेटल के ऊपर ऊपर अगर हम डिस्कस करें कि नाइट्रोजन का इम्पैक्ट क्या है, क्लोरीन का इम्पैक्ट क्या है, कार्बन का, ऑक्सीजन और वाटर का, तो दोनों मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाती हैं नाइट्राइड के अंदर, और लाइक लिथियम नाइट्राइड है और मैग्नीशियम नाइट्राइड है। और ये दोनों नाइट्राइड जो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में बने हैं, इनको अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो दोनों हाइड्रोलाइज हो जाती हैं और जनरेट करेंगे रिस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में अमोनिया गैस निकल जाएगा। और अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड है उसका वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस, तो अमोनिया गैस दोनों केसेस में इवॉल्व होगी, तो ये भी सिमिलैरिटी आ गई। इसी तरह अगर हम रिएक्शन करवाएं दोनों मेटल्स का क्लोरीन के साथ तो रिस्पेक्टिव क्लोराइड बनाएंगे, लाइक लिथियम क्लोराइड जनरेट कर देंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो जनरेट कर देंगे। अब ये जो क्लोराइड जनरेट हुए हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है, लाइक दोनों मेटल के क्लोराइड वाटर को ऑब्जॉर्व करने की टेंडेंसी रखते हैं, डीलिक्वेसेंट के तौर पे यूज होते हैं। बोथ जो हैं ये दोनों सॉलेबल हैं इन अल्कोहल और पिरीडीन के अंदर। इट मीन्स कि अगर ये अल्कोहल के अंदर या पिरीडीन के अंदर सॉलेबल हैं तो ये कोवलेंट इन नेचर है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, नॉन ये पोलर की तरफ आ जाएगा, तो लेकिन इनके अंदर कोवलेंट करेक्टर जो है ये मौजूद होगा। दोनों के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो बनते हैं, लिथियम क्लोराइड है तो साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है। दोनों की हाइड्रोलिसिस हो सकती है हॉट वाटर के साथ। और अगर हम रिएक्शन करवाएं दोनों मेटल का कार्बन के साथ तो कार्बाइड प्रोवाइड करते हैं, लाइक लिथियम जो है ये एसिटाइलिड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जो है इस तरह का हमारे पास कार्बाइड प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा लिथियम के साथ। और मैग्नीशियम जो है ये अलाइलिड टाइप कार्बाइड प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएंगे मैग्नीशियम के साथ। वाटर के साथ रिएक्शन देखें तो लिथियम जो है मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो सिंपली मेटल और वाटर का रिएक्शन है तो बेस आपके पास जनरेट होगी, साथ में H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। और अगर हम बात करें लिथियम के फ्लोराइड, लिथियम और मैग्नीशियम के फ्लोराइड, कार्बोनेट, ऑक्सलेट और फॉस्फेट के, तो ये सारे के सारे जो सॉल्ट बनेंगे ये स्पेयरिंगली सॉलेबल होंगे, कंप्लीटली सॉलेबलाइज नहीं होंगे। लेकिन दोनों मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट हैं हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनेंगे कार्बोनेट की फॉर्म के अंदर, तो ये हमारे पास ये फ्रीली सॉलेबल हैं, ये आसानी से वाटर के अंदर सॉलेबलाइज हो जाएंगे। और दोनों मेटल्स को अगर हम मेल्ट करें ड्राई एयर की इन ड्राई एयर तो दोनों मेटल अपनी शाइनिंग जो है उसको मेंटेन रखती हैं, शाइनिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
तो ये थी हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम की सिमिलैरिटीज। अब हम डिस्कस करते हैं अदर जो एलिमेंट्स है बेरिलियम और एल्यूमिनियम की। तो ये क्यों सिमिलैरिटी शो करते हैं? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.5 और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमारे पास 1.5। ये तो रीज़न ये होगी दोनों के कोवलेंट रेडियस। उनका अगर हम साइज की बात करें, बेरिलियम 125 पिकोमीटर और एल्यूमिनियम 130 पिकोमीटर। दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। आयनिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें, जो कि हमारे पास आयनिक चार्ज और आयनिक रेडियस जो है, इनकी रेशो को हम आयनिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेरिलियम का हमारे पास 0.00 0.033 और एल्यूमिनियम जो है पॉइंट 044 ये आ जाएगा यहाँ पे। ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो 59 है ये हमारे पास रेडियाई साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ज और साइज। तो दोनों का जो आयनिक पोटेंशियल है नियरली सिमिलर है। दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये भी सिमिलर है। अगर हम बेरिलियम की बात करें तो -1.4 वोल्ट है और एल्यूमिनियम का -1.67 वोल्ट है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, जिसकी वजह से ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करती हैं। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, कोवलेंट रेडियई सेम है, आयनिक पोटेंशियल सेम है, वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर हम दोनों मेटल की प्रेपरेशन की बात करें तो दोनों मेटल को हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके ऑक्साइड से हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करें तो हमें दोनों मेटल्स जो हैं ये मिल जाएंगी। और नेचर के अंदर अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस की बात करें तो दोनों बेराइल की फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं, बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका। तो नेचर के अंदर ये फ्री फॉर्म में नहीं बल्कि बेराइल की फॉर्म के अंदर मौजूद होती हैं। दोनों मेटल्स की टेंडेंसी है कि ये कॉम्प्लेक्सेस बना सकती हैं और इनके ये एग्जांपल दी गई हैं कॉम्प्लेक्सेस की। दोनों मेटल्स जो हैं लिविंग एसिड के तौर पे एक्ट करती हैं। इट मींस कि दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दोनों मेटल्स जो हैं ये डाइमर स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं। ये भी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्ट्रक्चर है। ब्रिजिंग कंपाउंड जो है ये जनरेट करते हैं। बेरिलियम भी और एल्यूमिनियम भी दोनों ब्रिज स्ट्रक्चर जो है बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें, बेरिलियम और एल्यूमिनियम, तो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन के रिजल्ट में ये नाइट्राइड जनरेट करेंगे और नाइट्राइड जो है ये डीकम्पोज हो जाते हैं जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड जनरेट करेंगे साथ में अमोनिया गैस। तो दोनों मेटल्स जो है अगर वाटर नाइट्राइड जो है इनका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, बेरिलियम नाइट्राइड, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा। एल्यूमिनियम नाइट्राइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस दोनों केसेस के अंदर अमोनिया गैस इवॉल्व होगी। अगर हम अदर सिमिलैरिटी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड का इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब दोनों मेटल्स का रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उसके मेटल की सरफेस के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। तो फर्दर जो है मेटल के ऊपर फिर कोई इस एसिड का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, अगेन उसको वो क्रोड नहीं कर पाएगा। तो दोनों मेटल्स जो हैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन जब करती हैं तो रिस्पेक्टिव ऑक्साइड बन जाएंगे जो उसको प्रोटेक्ट करेंगे फर्दर अटैक से। अगर हम हैलाइड नाइट्राइड कार्बाइड और ऑक्साइड की बात करें तो दोनों मेटल हेलोजन के साथ रिएक्शन करके हैलाइड बनाती हैं, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाती हैं, कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती हैं। अब अगर हम हैलाइड को देखें तो ये हमारे पास जो बेरिलियम है दो बॉन्ड बनाता है, तो BeX2 एक्स जो है हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को। एल्यूमिनियम जो है ये Al X3 मीन्स AlCl3 हो सकता है, AlBr3 हो सकता है। इस तरह के कंपाउंड जो है ये जनरेट करेगा। अब ये जो हैलाइड बनेंगे हमारे पास, तो उनकी सर्टन प्रॉपर्टीज हैं। इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है,
वाटर के साथ ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। और जो एनहाइड्रस हेलाइड है ये कोवलेंट इन नेचर है। अगर कोवलेंट इन नेचर है तो इट मीन्स कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोलबलाइज होंगे, लिवस एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और डाइमेरिक या ब्रिज स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेरिलियम भी ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है, एल्यूमिनियम भी ब्रिज स्ट्रक्चर जो है ये बनाता है। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ये क्या होते हैं। थर्ड जो है हमारे पास बोरॉन और सिलिकॉन। अगर हम इनके डायगोनल रिलेशनशिप देखें तो क्यों ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है। बोरॉन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है और सिलिकॉन ये 1.8। और अगर हम देखें आयनिक पोटेंशियल तो बोरॉन का आयनिक पोटेंशियल है 0.073 और सिलिकॉन का आयनिक पोटेंशियल है 0.47। 4 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज को और 54 जो है ये रेडियाई साइज को। यहाँ पे 3 जो है बोरॉन के साइज को और 41 जो है ये हमारे पास साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई भी प्रॉपर्टी बेशक वो अकेला अगर साइज जो है वो सेम नहीं है तो हम आयनिक पोटेंशियल को कंसीडर कर लेंगे कि आयनिक पोटेंशियल जो है नियरली सिमिलर है, तो भी डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें बोरॉन और सिलिकॉन को, दोनों एलिमेंट को, तो दोनों एलिमेंट जो हैं ये नॉन मेटल हैं। इट मीन्स अगर नॉन मेटल हैं तो पुअर कंडक्टर होंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक उसके अच्छे कंडक्टर ये नहीं होंगे। कोवलेंट इन नेचर है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोलबलाइज हो जाएंगे। दोनों एलिमेंट जो हैं ये एलोट्रोपिक फॉर्म बनाते हैं। एलोट्रोपी क्या होती है कि एलिमेंट की अरेंजमेंट इन डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म की, एक एलिमेंट जो है डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं एलोट्रोपिक। तो दोनों एलिमेंट जो हैं ये एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन है ये हार्ड इन नेचर है। ये जो एलिमेंट मौजूद होगा क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर ये यूजुअली हार्ड फॉर्म में होते हैं। अगर हम इनकी प्रेपरेशन की बात करें तो दोनों एलिमेंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं विद मैग्नीशियम मेटल। के बोरॉन इसके ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये रिड्यूस हो जाएगा बोरॉन के अंदर, और सिलिका इसका रिएक्शन करवाएं मैग्नीशियम के साथ तो ये सिलिकॉन के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। तो दोनों को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम। अब अगर हम बोरॉन की बात करें और सिलिकॉन की बात करें तो दोनों जो है नेचर के अंदर फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, फ्री फॉर्म में मौजूद नहीं होंगे, बल्कि ये मौजूद होते हैं बोरेट और सिलिकेट की फॉर्म के अंदर, मीन्स ऑक्सी कंपाउंड की फॉर्म के अंदर मौजूद होंगे। बोरेट की फॉर्म हो सकती है, सिलिकेट की फॉर्म हो सकती है। अदर सिमिलैरिटी अगर हम देखें तो डेंसिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये नियरली सिमिलर होंगे। अगर हम डेंसिटी देखें बोरॉन तो 2.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और सिलिकॉन की डेंसिटी देखें तो 2.35 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम है, बोरॉन की 2 और सिलिकॉन की 1.8। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोरॉन का 800.6 किलो जॉल पर मोल और सिलिकॉन का 786.4 किलो जॉल पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट जो है दोनों के हाई हैं। बोरॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है 25-50 डिग्री सेल्सियस, सिलिकॉन 26-80 डिग्री सेल्सियस, और दोनों ही कोवलेंट कंपाउंड जो है वो जनरेट करते हैं। और कोवलेंट इन नेचर जो है ये मौजूद है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये सोलबलाइज होंगे। अगर हम इनके कैटाइन की बात करें तो ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाते, स्टेबल कैटाइन इनके एग्जिस्ट नहीं करते। अगर ऑक्साइड की बात करें तो दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं ये ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड जो है आप डिफरेंट तरीके से बन सकते हैं, लाइक हाइड्राइड जो है इनका रिएक्शन करवाएं हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के साथ तो बोरॉन के ऑक्साइड और सिलिका जो है इसके ऑक्साइड जो है हमारे पास सिलिकॉन के ऑक्साइड जो है ये जनरेट होते हैं। अब ये जो ऑक्साइड बनेंगे ये ऑक्साइड स्पेयरिंगली सॉलेबल हैं और ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, मीन्स
ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। वीक एसिड मोस्टली इनका जो करेक्टर होता है ये वीकली एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ऑक्साइड का, बोरॉन ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो कन्वर्ट हो जाएगा बोरिक एसिड के अंदर, और सिलिका का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटासिलिसिलिक एसिड के अंदर, और ये दोनों ही वीक एसिड है। इट मीन्स के जो बोरॉन के ऑक्साइड है, सिलिका के ऑक्साइड है, दोनों वीक एसिड के तौर पे एक्ट करें। और अगर हम एम्फोटेरिक की बात करें तो ऑक्साइड, बोरॉन के ऑक्साइड, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पे ये स्टेबल बोरेट जनरेट करेगा। इसी तरह सिलिका का NaOH के साथ रिएक्शन करवाएं तो सिलिकेट जनरेट करेंगे। और अगर इनका हम एसिड के साथ लाइक HF के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये जो ऑक्साइड है ये एसिड के तौर पे काम करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारे पास बेस के तौर पे एक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इनकी अगर हम नेचर की बात करें तो इनके जो ऑक्साइड हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। और अगर हम मेटालिक ऑक्साइड के साथ इनका रिएक्शन करवाएं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेटाबोरेट के अंदर और मेटा सिलिकेट के अंदर। लाइक बोरॉन के ऑक्साइड का हम रिएक्शन करवाएं कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ तो कोबाल्ट मेटाबोरेट जनरेट करेंगे। सिलिका का कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो कैल्शियम मेटा सिलिकेट इसके साथ इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी अगर प्रेपरेशन ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाएं तो इनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसी तरह ऑक्साइड का अगर हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमें ये कार्बाइड प्रोवाइड करेंगे। लाइक बोरॉन ऑक्साइड है, इसका हम कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाएं तो हमें रिस्पेक्टिव कार्बाइड जो है ये मिलेगा। सिलिका का, तो सिलिका कार्बाइड ये जनरेट हो जाएगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है ये इवॉल्व होगी। और अगर हम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाएं सल्फर के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं रिस्पेक्टिव सल्फाइड के अंदर, और उन सल्फाइड का हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में हमें रिस्पेक्टिव एसिड जो है ये मिलेगा। लाइक बोरॉन सल्फाइड जो है इसका रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो हमें बोरिक एसिड, और सिलिकॉन सल्फाइड का रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो हमें सिलिसिलिक एसिड जो है ये मिलेगा। साथ में H2S गैस जो है ये इवॉल्व हो जाएगी। इसी तरह अगर हम हेलाइड बनाना चाहते हैं तो बोरॉन ऑक्साइड का इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन और हेलोजन रिएक्ट करवाएंगे तो हमें रिस्पेक्टिव हेलाइड जो है ये मिल जाएंगे। और या हम क्लोर गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं या HF के साथ अगर हम फ्लोराइड बनाना चाह रहे हैं तो हेलाइड जो है ये जनरेट हो जाता है। और इन हेलाइड को अगर हम रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ तो अगेन ये कन्वर्ट हो जाएंगे रिस्पेक्टिव एसिड के अंदर, बोरिक एसिड के अंदर या सिलिसिलिक एसिड के अंदर। अब हमारे हमारे पास जो क्लोराइड बने हैं वो बोरॉन के हों या सिलिकॉन के, तो इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं रिस्पेक्टिव हाइड्राइड के अंदर, बोरॉन डाइबोरेन के अंदर और सिलिका हाइड्राइड के अंदर। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इसके साथ रिएक्शन करवाएं इनका सिलिकॉन क्लोराइड का या बोरॉन क्लोराइड का तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव हाइड्राइड के अंदर। लाइक बोरॉन क्लोराइड है, इसका हम रिएक्शन करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो इसके रिजल्ट में हमें हाइड्राइड जो है ये मिलेंगे। इसी तरह सिलिकॉन क्लोराइड का रिएक्शन करवाएं तो हमें सिलिका के हाइड्राइड जो है ये मिल जाएंगे। इसी तरह हम जो है BF3 और SiF4 जो है इनका ये एक्सेस में लें, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसके रिजल्ट में हमें रिस्पेक्टिव एसिड जो है ये मिलेगा। इसी तरह सल्फाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो उसके रिजल्ट में H2S गैस प्लस साथ में रिस्पेक्टिव एसिड जो है ये मिल जाएगा। हम इससे वोलाटाइल एस्टर भी बना सकते हैं। लाइक ये हमारे पास वीक एसिड है, ये भी हमारे पास वीक एसिड है, इसका हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं
तो इसके रिजल्ट में हमें जो है वोलाटाइल एस्टर जो है ये मिलेगा, लाइक टेट्रा इथाइल ऑर्थोबोरेट। अगर हम बोरिक एसिड जो है ये लेते हैं और टेट्रा इथाइल ऑर्थोसिलिकेट एस्टर जो है ये हमें मिलेंगे। अल्कली के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसके रिजल्ट में हमें बोरेट और मेटासिलिकेट जो है ये मिलेंगे। ये सिंथेसिस हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर लाइक मैग्नीशियम का बोरॉन के साथ रिएक्शन करवाएं तो इसके रिजल्ट में हमें बोराइड और सिलिसाइड जो हैं ये जनरेट होंगे। ये हमें बोराइड्स प्रोवाइड कर रहा है और सिलिकॉन जो है ये हमें सिलिसाइड्स जो है ये प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम रिएक्शन को डिस्कस करें HCl के साथ तो भी हमें जो है रिस्पेक्टिव क्लोराइड जो है ये मिल जाएगा, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम सिलिका का रिएक्शन करवाएं तो इसके रिजल्ट में हमें मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो मिल जाएगा। अगेन फॉर्मेशन ऑफ बोरेन्स एंड सिलियंस, ये डाइबोरेन के अंदर या सिलियन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका हम बोरेन डाइबोरेन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो बोरिक एसिड और सिलियन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो सिलिसिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो नाइट्राइड मिलेगा, लेकिन ये रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन होंगे, बोरॉन नाइट्राइड। और सिलिका के साथ कार्बन और नाइट्रोजन का रिएक्शन करवाएं तो सिलिकॉन नाइट्राइड जो है कि जनरेट होंगे। इसी तरह कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएं तो कार्बाइड जो है वो जनरेट। तो ये तो सिंपल था। अब जो अदर एलिमेंट हैं इससे बियॉन्ड उनकी प्रॉपर्टीज भी आपको मिल जाएंगी। तो ये जो है हमारे बेसिक तीन जो डायगोनल रिलेशनशिप हैं, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ और बोरॉन जो है उसका सिलिकॉन